14 मार्च 2025 को सोनू जाटव का शव एक गार्डन के पास मिला, जिसने पूरे समुदाय को झकझोर दिया। इस वृहद मुद्दे पर जब भीम आर्मी के मनोज कुमार सैमिल ने कलेक्टर साहब से मिलने का निर्णय लिया, तो उनकी उम्मीदें न्याय की एक किरण में बदलने लगीं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनके प्रति हिंसात्मक व्यवहार किया और जातिगत अपमान की घटनाओं को भी अंजाम दिया। इस जघन्य घटना के खिलाफ आवाज उठाते हुए 24 अप्रैल 2025 को होने वाले आंदोलन की योजना बनाई गई। आज 19 मार्च 2025 को जब मनोज कुमार ने सिंगल बस्ती अंबेडकर पार्क में प्रेस वार्ता की, तो उन्होंने न्याय की इस लड़ाई को और मजबूती प्रदान की। उनकी आवाज में गुस्सा और साहस था, जो कि अन्याय के खिलाफ एक पूर्ण संघर्ष का प्रतीक है। यह आंदोलन न केवल सोनू जाटव के लिए, बल्कि सभी दलितों के हक की लड़ाई है, जिसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज जो प्रेस वार्ता खास मकसद से बुलाई गई थी, 14/3/2025 को सोनू खरे जाटव की हत्या हुई गोदावरी गार्डन में, जिसमें जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए थे, सारे कैमरों को रिकॉर्ड की। तो मृतक परिवारजन न्याय मांगने के लिए माननीय कलेक्टर बंगले पर गए और उनसे अपनी फरियाद कही कि भाई मेरे बच्चे की हत्या हुई है। इसमें भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के और तमाम संगठन के लोग मौजूद थे, लेकिन जो तहसीलदार कुलदीप दुबे, जेपी शर्मा और इसमें अर्जुन जाट के 5-6 लोग, जिन्होंने जाति द्वेष भावना से, कुंठित मानसिकता से एक व्यक्ति को टारगेट करके, मनोज कुमार साहब मुझे टारगेट करके, इन्होंने मेरा जातीय अपमान किया। ये संविधान में नीति है कि आप कोई किसी प्रकार का अगर उपद्रव भी करते हैं तो आप लाठी का बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस घटना स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकतें नहीं हुई जिससे इस प्रकार की हरकतें की जाए। लेकिन इसके उपरांत यहाँ भी नहीं, सरेआम रोड पर एक आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरे प्रदेश सचिव हूँ, तो एक जाति से, व्यक्तिगत जाति, जाटव जाति बिलोंग रखता हूँ, इसलिए मुझे ही टारगेट किया गया और टारगेट करने वहाँ सबसे आगे आप चयना में विवाद नहीं यहाँ भी हो जाता और मुख्यालय पर नहीं होती। इस तरह के हालात में आपको जैसे लोगों से बात करवाई गई या वो करवाई गई, तो जैसे फोन पर भी जिस तरह से आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, आगे जो भी करा रहे। इतना ही नहीं, इसके बावजूद उन्होंने गाड़ी में डाला, तो गाड़ी में जो मेरे गले में गमछा था उससे मारने का प्रयास किया पहला घोट में। इसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में इन लोगों ने थाने में जाने से पहले ही फ़ोन कर दिया गया कि आप कैमरे को बंद कर दीजिए, नंबर उसे निकला। मुझे वहाँ रखा, जबकि एक व्यक्ति को अगर किसी ने अपराध किया है या जो भी गलती की है तो उसको हालात में बंद करना चाहिए था, जिसमें सीसी कैमरे की निगरानी में, लेकिन मुझे वहाँ ना रखते हुए रिमांड रूम में रखा। इस प्रकार की हरकतें की आंदोलन के बाद कि कोई विशेष अपराधी हो, तो हमें ऐसी मानसिकता के जो व्यक्ति हैं, तहसीलदार शर्मा जी, दुबे जी, इसमें जेपी शर्मा उप निरीक्षक हैं, इसमें अर्जुन जाट, सत्यम शर्मा, और सीसी फुटेज में जो आए हुए हैं कैमरे में, वो सभी जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से 24 तारीख को हमारा डेलीगेशन जो पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश के पदाधिकारी होंगे, हमारी जिले की टीम भी होगी, वरिष्ठ जन भी होंगे, एक ज्ञापन सौंपेंगे। और 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि एक हमारा 1 साल में एक राष्ट्रीय पर्व आता है, इसको हम बनाते हैं, इसके बाद हम इस मुरैना ज़िले में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि ये प्रशासन कांप उठेगा। बहुजन की एक आवाज़। डेलीगेशन में कौन कौन लोग? डेलीगेशन में हमारे प्रदेश के लोग रहेंगे, प्रदेश की टीम रहेगी, हमारे ज़िले की जिला कमेटी रहेगी और तमाम हमारे वरिष्ठ जन साथी रहेंगे। वो ज्ञापन के माध्यम से जो हमारी मांगे हैं कि ये 4 और 5 व्यक्तियों को, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने जातिगत आधार पर जिन्होंने हमारे साथ जो अवैधता की है, लात घूंसे, पीटे और थाने में बंद करके टॉर्चर किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अगर ये लोग ऐसा प्रशासन नहीं करते हैं तो हम 14 अप्रैल के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी,
और हम अब सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि आंदोलन करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो अभी मृतक हुआ था ये युवक, इसको लेकर रोड पर ये बैठकर चक्का जाम किया गया था, ये कहाँ तक है? नहीं, हमारा कोई ऐसा चक्का, आपने वीडियो देखे होंगे, फुटेज देखे होंगे, वहाँ से पीएम हाउस से आते हुए भाई जब हम रास्ते से निकले, ये हमें गुमराह किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। इस प्रकार की जो खबर छापी, रास्ते से निकलते हुए कलेक्टर बंगले के निवास, भाई जिस दिन छुट्टी थी, भाई अपना फरियाद लेकर कलेक्टर एक जिले का जिलाधीश होता है, एक मालिक होता है, अपनी फरियाद को सुनाने के लिए आदमी जा सकता है। लेकिन कोई उस कलेक्टर बंगले पर, आपने सारे वीडियो फुटेज देखे होंगे, किसी भी प्रकार का रोड पर जाम का मामला नहीं था। नेहरू पार्क के पास रोड पर बैठकर जो महिलाएं बैठ गई थी, सड़क जाम कर दी थी, लोगों को निकलना दुर्गम हो गया था, वाहनों को नहीं निकलने दिया जा रहा था, उसका बारे में क्या? उसमें ऐसा नहीं था भाई। रास्ते में, शहर में आप देख ही रहे हो, ट्रैफिक बहुत व्यवस्था होती है। अगर एक आदमी भी वहाँ थोड़ा सा रुक जाए तो तब भी ट्रैफिक हो जाता है। अब इसकी बात लेके जाम की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल में अभी ये घटना हुई थी ग्राम सहायता में, कम से कम हजारों लोगों ने उस रोड को जाम किया और कम से कम 6 घंटे तक जाम रखा। भाई उन अपराधियों पर, वो भी तो अपराधी श्रेणी में आते, अगर जाम किया है, वो तो नेशनल हाईवे था, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई उन पर भी करना चाहिए। इस प्रकार की तमाम घटनाएं हैं, तो जिन घटनाओं को अगर हमारे लोग, अगर हमें ही टारगेट करके हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो फिर ये जाति द्वेष भावना से हो रहा है। एक बात और अगर की जाए कि जिस तरीके से अब पार्टी ने आपको निष्कासित किया है कुछ लंबे समय के लिए, तो क्या कह रहे हैं? ये लोगों की गलतफहमी है। आज आपको प्रेस मीडिया की बात बता दूँ, जिसने भी आपको सूचना दी है, पार्टी में आना जाना बना रहता है। पहली बात तो मैं पार्टी से निष्कासित हुआ, मेरे बहाल कर दिया गया है, आपको पता है, शायद आपके संज्ञान बना हो। लेकिन मैं पार्टी का, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता को कोई भी व्यक्ति उसकी पदवी को नहीं छू सकता। तो ये कार्यकर्ता तो हूं और पार्टी से निष्कासित नहीं हूं। जिसने भी जानकारी दी है वो गलत दी है। इस प्रेस मीडिया के माध्यम से उनको बता चाहता हूँ, मैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव हूँ और इस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और चंद्रशेखर भाई का सिपाही हूँ। और एक सवाल है, जहाँ विवाद होता है वहाँ मनोज सैमल क्यों होता है? मनोज सैमल ने लंबे समय से यहाँ संघर्ष किया है, विवाद नहीं है। हमारे लोगों का अभी जो काफ़ी लंबे समय आप विवाद